नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने एक सीरीज को चालू कर रखा है, उसी के तहत आज है 27 अगस्त और आज हम 27 अगस्त के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये जो क्लास है ये कल आनी थी लेकिन आज आ रही है। चलिए हम देखते हैं आज कौन कौन सी करंट की न्यूज़ है। चालू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने प्रश्नों की सूची है। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य 14वां मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ? अयोध्या घराने के मुखिया जिनका हाल ही में निधन हुआ कौन थे? एडीआर रिपोर्ट के अनुसार किस मुख्यमंत्री पर सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं? वित्त वर्ष 2025 में भारत में कुल विदेशी निवेश कितना हुआ? भारत का पहला एआई कैंपस अमरावती में स्थापित होगा, इसका क्या महत्व है? आंध्र प्रदेश सरकार की विद्या शक्ति पहल क्या है? भारत ने हाल ही में किस डाक विभाग की अंतर्राष्ट्रीय सेवा को अस्थायी रूप से बंद किया? अमेरिका यूनेस्को से बाहर क्यों हुआ? सीआईएसएफ ने पहली महिला कमांडो इकाई की शुरुआत कहां की है? हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कहां खोला गया? मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? उज्जैन में नया आकाशवाणी केंद्र क्यों खोला गया? मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? और अंत में हम देखेंगे एमसीक्यूज। चलिए, जो पहला प्रश्न है हमारा, तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होगा। याद रखिएगा, उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, रणनीतिक तालमेल और रक्षा सहयोग। स्थान जरूर याद रखिएगा, ये मेघालय में होगा। कहाँ होगा? मेघालय में। यह अभ्यास भारत की नाइबरहुड फर्स्ट नीति को मजबूत करता है। याद रखिएगा दोस्तों, मेघालय में होगा। किस किस के बीच में होगा ये? चलिए आगे चलते हैं। अयोध्या घराने के मुखिया का निधन। विमलेंद्र प्रताप सिंह, अयोध्या घराने के प्रमुख का हाल ही में निधन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शोक व्यक्त किया है। धार्मिक और सामाजिक प्रभाव इनका देख लेते हैं। वे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्थायी सदस्य थे, जिसे 2020 में राम मंदिर निर्माण के लिए संसद में गठित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इसकी घोषणा की थी। राम मंदिर आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए स्वयं की जमीन दान की और रामलला की मूर्ति को अपने आवास में भिजवाया था। एडीआर रिपोर्ट, सबसे अधिक मामले वाले मुख्यमंत्री। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, पर सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुल मामले यदि देखे जाएं तो 80 से ऊपर हैं। इनमें से कई गंभीर श्रेणी के हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, हिंसा है आदि। एडीआर का पूरा नाम जान लेते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, लोकतांत्रिक सुधार संघ। यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो भारत में चुनाव और राजनीति की पारदर्शिता के लिए काम करता है। वित्त वर्ष 2025 में भारत में विदेशी निवेश की बढ़ोतरी। कुल एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 4.2 लाख करोड़। यदि हम वृद्धि को देखें तो 6.67% इसमें जो बढ़ोतरी हुई है। प्रमुख निवेशक देश जो भारत में कहीं ना कहीं विदेशी निवेश को बढ़ाते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, सिंगापुर हो गया, यूएई हो गया, ये प्रमुख हैं। बाकी तो और भी हैं लेकिन ये प्रमुख हैं। किस किस क्षेत्र में आते हैं ये? टेक्नोलॉजी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक, चलिए आगे के प्रश्न पे आते हैं। भारत का पहला एआई कैंपस कहां पर खोला गया है? तो अमरावती में खोला गया है। यह कैंपस एआईसीटीई और आंध्र प्रदेश सरकार की साझेदारी में स्थापित होगा। उद्देश्य क्या क्या है? एआई, रोबोटिक्स, डाटा साइंस में उच्च शिक्षा दिलाना। 2026 से इसका संचालन शुरू होगा। भारत के ग्लोबल एआई हब बनने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है और बहुत सही भी है। आगे चलते हैं। विद्या शक्ति पहल, आंध्र प्रदेश। यह डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने वाली एक योजना है। कहां पर है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में चालू हुई है। जैसे स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट वितरण, ऑनलाइन कंटेंट। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। याद रखना, विद्या शक्ति पहल जो है वो कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में। डाक विभाग की अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं बंद। भारत ने हाल ही में ईएमएस स्पीड पोस्ट सेवा को यूएसए के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। याद रखिएगा, अस्थायी रूप से बंद किया है। कारण क्या है? अभी हम देख रहे हैं कि टीआरएफ वाला जो मामला है काफी ज्यादा आगे चल रहा है, भारत का और अमेरिका का। तो ये टीआरएफ वाले मुद्दे को लेकर ही जो डाक विभाग की अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं हैं वो अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए बंद कर दी गई हैं अभी कुछ समय के लिए। बाकी अन्य देशों में देखा जाए तो ये जो सेवाएं हैं वो चालू हैं। अमेरिका यूनेस्को से बाहर क्यों हुआ? अमेरिका ने राजनीतिक मतभेद और फंडिंग विवाद के चलते यूनेस्को से बाहर होने का निर्णय लिया है। मुख्य कारण है यूनेस्को के द्वारा फिलिस्तीन को सदस्यता देना। अमेरिका ने 2025 में पुनः सदस्यता लेने की हालांकि इच्छा जताई है। याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि यूनेस्को से कौन इनमें बाहर हुआ है? तो अमेरिका है।
सीआईएसएफ की पहली महिला कमांडो इकाई। सीआईएसएफ ने एमपी में पहली महिला कमांडो टीम तैनात की। उद्देश्य है महिला सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन। यह इकाई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है। हिंदी में एमबीबीएस जबलपुर बना पहला केंद्र, यानी हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला पूरे देश में जबलपुर पहला केंद्र बना हुआ है। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जबलपुर में हिंदी माध्यम से एमबीबीएस की शुरुआत होगी। पाठ्यक्रम, परीक्षा और पुस्तकें सभी हिंदी में होंगी। 2027-28 सत्र से 50 सीटों पर इसका जो प्रवेश है वह शुरू होगा। मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वे दिल्ली हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किए गए। उज्जैन में नया आकाशवाणी केंद्र। केंद्र सरकार ने BIND योजना के तहत उज्जैन में नया आकाशवाणी केंद्र खोला है। उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना पहुंचाना। यह केंद्र स्थानीय संस्कृति और सरकारी योजनाओं का प्रचार करेगा। याद रखिएगा, जैसे आता है कि मध्य प्रदेश में अभी कहाँ आकाशवाणी केंद्र खोला गया है, तो उज्जैन पर आप निशान लगाएंगे। मीराबाई चानू, इन्हें कौन नहीं जानता। कॉमनवेल्थ चैंपियन में स्वर्ण पदक। मीराबाई चानू ने 38 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। कुल भार 193 kg है ना। तो यह जीत उन्हें 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कराती है। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला AI कैंपस कहाँ स्थापित होगा, ये आपको बताने हैं। कुछ इसमें MCQs हैं। हैदराबाद, अमरावती, बेंगलुरु या पुणे। इसका जो आंसर है वो है अमरावती। मीराबाई चानू ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। एशियन गेम, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो क्या है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अब इसके बाद के जो प्रश्न हैं वो आपको बताने हैं। हिंदी में MBBS कराने वाला पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर। एक और प्रश्न बचा है। उज्जैन में नया आकाशवाणी केंद्र किस योजना के तहत खोला गया। PMGKY, BIND, डिजिटल इंडिया या भारत नेट। तो दोस्तों ये जो लास्ट के 2 MCQs थे, इसके आंसर आप लोगों को देने हैं। और आज की जो हमारी क्लास है इसको समाप्त करते हैं और इसके बाद में मिलते हैं अगली क्लास में अगली तारीख के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।